हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास, क्योंकि इसमें हम एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एचपीएससी की साइट पर दिए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को फुली सॉल्व करवाने वाली हूँ। हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। हम समझेंगे कि कैसे हर क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, तो देखो, आपको टाइम मिलेंगे 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। आपके क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होंगे। पहला रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का, फिर ग्रामर 10 मार्क्स की, फिर राइटिंग स्किल 10 मार्क्स, और उसके बाद आपकी दोनों टेक्स्ट बुक्स वो होंगी 40 मार्क्स की। ठीक है, तो मैं इसमें आपको समझा रही हूँ। पहले सेक्शन ए 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन होगा आपका अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। एक पैसेज मिलेगा आपको, इसमें इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज ही होगा, उसमें भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी पैसेज मैंने उसमें करवाए हुए हैं, फिलहाल फोकस करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर। तो देखो, पहला स्टेप होता है कि आप एक बार नज़र डालो कि पैसेज किसके बारे में है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका ये पैसेज हैंड वॉशिंग के बारे में है। लोग जो है अपने हैंड्स धोते हैं वाटर से, फिर सोप के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हैंड वॉशिंग के बारे में, और वो भी साबुन से। ठीक है, उसके फ़ायदे बताए हुए हैं, कुछ बीमारियों का जिक्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सीधा ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चीपेस्ट वे टू प्रिवेंट डायरियल डिजीजेस। डायरिया को दूर करने के लिए, रोकने के लिए सबसे सस्ता तरीका क्या है। पहला, पानी से हाथ धोना। दूसरा, साबुन से हाथ धोना। तीसरा, टेकिंग बाथ। डी, या फिर फैशनेबल क्लॉथ्स डाल लेना। ठीक है, तो पूरे पैसेज में बात ही हो रही है कि साबुन से हाथ धोने के बारे में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, सेकंड, विच डिजीजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड डेथ्स। ठीक है, कि बहुत सारे जो है बच्चे उनकी डेथ हो रही है, तो उसके लिए कौन सी बीमारियां जिम्मेवार है। तो एक बार हमें पैसेज पर नज़र डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, सेकेंड में ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, एवरी ईयर मोर देन 3.5 मिलियन चिल्ड्रन डू नॉट लिव टू सेलिब्रेट देयर 5th बर्थडे बिकॉज ऑफ डायरिया एंड निमोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए, इसमें दिया हुआ ए निमोनिया, येस। बी डायरियल डिजीज, येस, ये भी ठीक है। जॉन्डिस का कोई जिक्र नहीं है, सो ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड बी। अगला है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे एवरी ईयर। अभी अभी हमने पढ़ा था मोर देन 3.5 मिलियन, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, वॉशिंग हैंड्स विद सोप कुड कट द इन्फेक्शन बाय अबाउट 10%, 15%, 25%, 30%। साबुन से हाथ धोना, इससे इन्फेक्शन कम हो सकता है, कितने परसेंट। अब हम नज़र डालें तो देखो, कुछ परसेंटेज दिखाई दे रही है आपको, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। एविडेंसेस सजेस्ट दैट बेटर हाइजीन प्रैक्टिसेस लाइक वॉशिंग हैंड्स विद सोप आफ्टर डेफिकेशन एंड बिफोर ईटिंग कुड कट द इन्फेक्शन बाय अबाउट 25%। कि आप जो है फ्रेश होने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, या खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं, तो इन्फेक्शन 25% कम हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी 25%। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इन पैराग्राफ 1 मीन्स स्टॉप। स्टॉप होता है आपका प्रिवेंट, बी। ठीक है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। नेक्स्ट, व्हाट आर द गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक्स। अब देखो, इससे पहले मैं वीडियो में आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझा चुकी हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बार वो भी देख लेना। यहाँ पे है कि गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, हम नज़र डालेंगे पैसेज पर, और ये देखिए अंडरलाइन कर रही हूँ। गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक्स इंक्लूड वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर और यूजिंग एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। ठीक है, आप इसमें जब आंसर देंगे तो यूर को काट देना, डायरेक्ट स्पीच नहीं होनी चाहिए, वॉशिंग हैंड्स कर देना बस। ठीक है, साबुन से हाथ धोना, ये अच्छी टेक्निक होती है, या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिस्कस्ड इन द पैसेज। पैसेज में कौन से लक्ष्य की बात की गई है, कौन से गोल की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अंडरलाइन कर रही हूँ फिर से,
More hand washing with soap would make a significant contribution to meeting the Millennium Development Goal of reducing death rate among children under the age of 5 by 2/3. तो गोल क्या हो गया? To reduce death rate among children under the age of 5 by 2/3. ठीक है, डेथ रेट को रोकना, ये मकसद है, ये लक्ष्य है। नेक्स्ट, वाई कांट मैनी चिल्ड्रन सेलिब्रेट देयर 5th बर्थडे? ये भी हमने किया था, इससे पहले MCQs में भी ये बात आई थी। डायरिया और यहाँ पे यस ये रहा कि जो है बच्चे 5th बर्थडे भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ डायरिया एंड निमोनिया। ओके, चलिए जी नेक्स्ट, देखो कितनी जल्दी से सॉल्व हो रहा है ना पैसेज। 9th है, हाउ कैन वॉशिंग हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग हेल्प अस? ये भी हमने पढ़ा था, इट कैन कट इन्फेक्शन बाय 25%। फिर है सुटेबल टाइटल, हैंड वॉशिंग, ठीक है, वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, कोई भी आप टाइटल इससे रिलेटेड बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, इंटरनल चॉइस नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी अनसीन पैसेज आएगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। नज़र डालिए, टॉपिक समझ लीजिए कि क्या है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा चिंताजनक रेट पर बढ़ रही है, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल है। फटाफट से एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला तरीका मैंने फॉलो किया कि हम सीधे ही पैसेज पे नज़र डाल के क्वेश्चंस पे आ गए। अब जो है सेकंड क्वेश्चन में एक बार पैसेज समझा देती हूँ फटाफट से, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से आप पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ अबाउट 140 करोड़। ठीक है, अबाउट 70 न्यू मेंबर्स जो है हर मिनट ऐड हो रहे हैं। इतने सारे लोगों को फीड करना ये दुनिया के लिए, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सारी प्रोग्रेस की बातें ख़त्म हो जाती हैं, मीनिंगलेस हो जाती हैं अगर जो है हम जनसंख्या वृद्धि को रोकते नहीं हैं। तो समय की डिमांड क्या है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें अबाउट द नीड ऑफ स्मॉल एंड प्लान्ड फैमिलीज़। अब कारण दिए हुए हैं कि बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हो गया है, इससे जनसंख्या बढ़ रही है, मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस कर ली है, पावरफुल दवाइयाँ बन गई हैं, डेथ रेट डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन हमें साथ साथ बर्थ रेट को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है ये। गोन आर द डेज व्हेन चिल्ड्रन वर थॉट टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द ऑलमाइटी। वो दिन चले गए जब बच्चों को भगवान का गिफ्ट माना जाता था। ये हमारे अपने हाथों में है कि बच्चों की संख्या कितनी रखनी है। अब देखो बड़ी फैमिली में क्या नुकसान होता है, ये दिया गया है। किसी भी फादर के लिए बहुत बड़ी फैमिली को जो है उसका पालन पोषण करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही हैं, ऐसे में उनके बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। एक बिग फैमिली कर्स होती है, ना केवल इंडिविजुअल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। द वेलफेयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ डीपली लिंक्ड विद द साइज़ ऑफ द फैमिली। हर व्यक्ति का कल्याण, भलाई उसके फैमिली के साइज़ पर डिपेंड करता है। जितनी छोटी फैमिली उतने ही परिवार जो है खुश होंगे। तो हमारी सरकार जो है क्या कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम सरकार का जो है सहयोग करें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पहला ही सेंटेंस आप लिख सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द आर टू एजुकेट पीपल अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तीसरा, बिग फैमिली क्यों कर्स है इंडिविजुअल के लिए, बिकॉज एक फादर जो है अच्छे से ब्रिंग अप नहीं कर पाएगा, नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ना ही बच्चों को एजुकेशन दे पाएगा, इसीलिए। ओके, चौथा, लोग जो है बच्चों के बारे में पहले क्या सोचते थे कि दे आर गिफ्ट्स ऑफ द ऑलमाइटी, भगवान के गिफ्ट हैं वो तो। पांचवा, कौन सी चीज़ के साथ हर व्यक्ति का कल्याण जुड़ा हुआ है, विद द साइज ऑफ द फैमिली, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं वापस से पैसेज पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि सभी आंसर्स हम सीधे से ही निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ अबाउट 140 करोड़, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि देश की प्रोग्रेस का नुकसान हो रहा है किसके द्वारा, भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है क्योंकि इस पैसेज में। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या है, हमने पढ़ा था पावरफुल ड्रग्स है, डेथ रेट डिक्रीज़ हो रही है, लोगों को फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस नहीं है, तो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, अलार्मिंग शब्द का क्या मतलब है, डेंजरस, एग्जिस्टिंग, बिहेविंग, एक्टिंग। हमने पढ़ा था अलार्मिंग रेट, डेंजरस रेट, ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट।
लास्ट है अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एजुकेट पीपल, सरकार लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है किसके बारे में? ऑप्शन सी इज़ राइट, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपके फुल आ सकते हैं बच्चों। कैसे आएंगे? जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है अनसीन पैसेज की, 4 पैसेज उसमें सॉल्व करवाए हुए हैं, तो उन चारों की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, 2 यहाँ पे हो गए हैं, 6 पैसेज हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन बी, ग्रामर, 10 मार्क्स। ये भी स्कोरिंग पोर्शन है आपका। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला है टेंस पर बेस्ड, लास्ट मंडे आई स्टे एट होम। अब देखो जहाँ पर लास्ट आ जाए ना तो आपने कुछ नहीं सोचना है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होती है स्टे की सेकंड फॉर्म? स्टेड। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट, माई मदर रेयरली स्लीप इन डे टाइम। फिर से पहचान है कि रेयरली आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और माई मदर सिंगुलर है तो आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, SEIS आना चाहिए। आंसर होगा स्लीप्स, और वो दिया गया है ऑप्शन सी में। ठीक है, पंक्चुएशन, मिस्टर के आडवाणी वैन टू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। अब देखो किसी व्यक्ति का नाम है, वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, दिल्ली का D कैपिटल होगा, ट्यूसडे का T कैपिटल होगा, और ये सिंपल स्टेटमेंट है तो लास्ट में आना चाहिए फुल स्टॉप। ठीक है, नज़र डाल लो, ये सारे बातें ठीक दी गई हैं ऑप्शन डी में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट, मॉडल, अनिल ब्लैंक स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ये अनिल की योग्यता की बात हो रही है कि अनिल 5 भाषाएं बोल सकता है। ऑप्शन सी कैन इज राइट। एक्टिव पैसिव वॉइस है, शी इज़ डेकोरेटिंग हर रूम। ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, हर रूम इज़ बीइंग डेकोरेटेड बाय हर। कहाँ दिया गया है देख लीजिए, ऑप्शन बी में। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये कहावत है, तो यहाँ पे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट है प्रपोजिशन, ही डाइड ऑफ जॉन्डिस। किसी बीमारी से मरना होता है तो डाई के साथ ओव आता है, और कोई काम करने से तो फ्रोम आता है। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ठीक है, ज़्यादा खाने से मर गया तो फ्रॉम, बीमारी से मर रहा है तो ओफ। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, डिटर्मिनर, हाउ मच शुगर डू यू टेक डेली। मच आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्टिकल, ही इज़ द मैन हुम आई ट्रस्ट वेरी मच। क्योंकि वो मैन पर्टिकुलर हो गया कि वो वाला आदमी जिस पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो ऑप्शन ए ठीक है। अब देखो मैं स्पीड से करवा रही हूँ ये ताकि सारा पेपर समझा सकूँ। बाकी ग्रामर के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो 9th क्लास के लिए देखो हर टॉपिक अलग अलग से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। MCQs वाली वीडियो भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है, और इसके अलावा 9th क्लास के लिए तो सभी टॉपिक्स को एक वीडियो में भी मैंने डाल दिया है, ऑल इन वन वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज, डेथ इज इनएविटेबल, वी ऑल नो इट, वी ऑल नो दैट डेथ इज इनएविटेबल। ये आंसर होगा, और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, कंजंक्शन है, इधर के साथ और लगता है, ऑप्शन बी इज राइट। माई सेल फोन इज ईदर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देयर डैश ब्लैंक 5 डॉग्स इन माई कॉलोनी। अब देखो देयर वाले सेंटेंसेस में क्या करना होता है कि हम रियल सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। 5 डॉग्स प्लूरल हो गए, ज़्यादा हो गए तो या तो आर आएगा या वर आएगा। ठीक है ना, प्रेजेंट की बात दे रहे हैं तो आर आ जाएगा, पास्ट की बात है तो वर आ जाएगा। ऑप्शन देखो वर दिया गया है, ऑप्शन सी इज़ राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है ये, वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो 12 सेंटेंस आएंगे, आपको करने होंगे कोई 10। ठीक है, चलिए जी सेक्शन सी पर चलते हैं, राइटिंग स्किल। इसमें सभी आंसर्स मैं आपको साथ के साथ दूंगी, तो एक बार पहले समझ लो कि क्या आना है, हमें कैसे समझना है। 4th क्वेश्चन में देखो लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस दी गई है। अब लेटर के जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, जो यहाँ पे इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। देखो, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ सुविधा पब्लिशिंग हाउस करनाल ऑर्डरिंग सम बुक्स फॉर योर शॉप नेम्ड नव भारत बुक सेलर्स जींद। यानी कि आप कौन है भाई, आप नव भारत बुक सेलर्स के मालिक हैं, जींद में आपकी शॉप है। ठीक है, तो आप कौन हो गए, लेटर लिखने वाले, सेंडर हो गए। तो पहले आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, फिर डेट लिखते हैं, फिर जिसको लेटर लिखना है
उसका एड्रेस आता है द मैनेजर, सुविधा पब्लिशिंग हाउस, करनाल। अब ये बातें क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि इस बार बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि बच्चे ने अगर इतना लिख दिया कि एक फॉर्मेट लिख दिया है तो 1 नंबर मिलेंगे, बीच का कंटेंट लिखा है तो कितने नंबर का है, गलतियां करोगे तो कितने मार्क्स कटेंगे। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैंने यहाँ पे आपको सेंडर और रिसीवर कौन है ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद चॉइस दी गई एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को लिखनी है, अरेंजमेंट ऑफ आरओ सिस्टम करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप एनवायरनमेंट क्लब के सेक्रेटरी हैं, आपको 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। या फिर चॉइस है एडवर्टीजमेंट में आपका नाम रवि है, आपने वॉच खो दी है। ठीक है, चलिए जी, इन सेक्शन सी के आंसर मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अब आते हैं सेक्शन डी पर, जो होगा 40 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, आपका जो है बिहाइव की बुक से पैसेज आएंगे, 2 आएंगे, चॉइस मिलेगी, आपको करना होगा कोई एक। ठीक है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसका जो है हियरिंग का जो लॉस था वो धीरे धीरे था, अचानक से नहीं हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, उसकी मदर याद करती है कि कुछ तो गड़बड़ थी जब उसकी 8 साल की बेटी एवलिन अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि पियानो बजाने के लिए। ठीक है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, उन लोगों ने उसका नाम बुलाया बट उसने तो सुना ही नहीं, वो हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, मैंने महसूस किया कि एवलिन ने अपना नाम सुना नहीं। सेज इजाबेल ग्लेनी, ये इजाबेल उनकी मदर है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला, डिड एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग अकर ऑल ऑफ ए सडन, क्या जो हियरिंग का लॉस था अचानक से हुआ था? आप आंसर देंगे नो, इट वॉज ग्रेजुअल। सेकेंड, इजाबेल कौन थी? एवलिन्स मदर। थर्ड, एवलिन कितने साल की थी जब उनकी मदर ने रियलाइज किया उनके बहरेपन को? दिया हुआ 8 year old। ठीक है, फोर्थ, वाई डिड एवलिन नॉट मूव टू प्ले द पियानो, एवलिन क्यों नहीं हिली पियानो बजाने के लिए? क्योंकि उसने अपना नाम सुना ही नहीं था, बिकॉज शी डिड नॉट हियर हर नेम। चैप्टर का नाम क्या है? द साउंड ऑफ म्यूजिक। चॉइस दिया गया है संतोष वाले चैप्टर से, सीधे ही क्वेश्चंस पे आते हैं। नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। सेकंड, संतोष का क्या मतलब होता है? कंटेंटमेंट, पहली ही लाइन में दिया गया है। तीसरा, वह अपनी ज़िंदगी जो है उसने कैसे बितानी शुरू करी, ये भी दिया गया, अंडरलाइन कर रही हूँ। शी बिगेन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। फोर्थ, वॉट टाइप ऑफ ड्रेस डिड संतोष प्रेफर टू वेयर, कैसी ड्रेस पहननी जो है प्रेफर करी उन्होंने? दिया हुआ है संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। पांचवा है व्हाट वॉज शी डिटर्मिन्ड टू डू, संतोष जो है क्या काम करने के लिए दृढ़ इरादे वाली थी, उसने डिसाइड कर लिया था। देखो लास्ट में है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरा रास्ता बिल्कुल सही है तो मेरे आजू बाजू जो दूसरे लोग हैं उनको चेंज होना होगा, मुझे नहीं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट स्पीच लिख सकते हैं या फिर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा, आपके 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से करने होंगे कोई 2। ठीक है, तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। ये कहाँ से? बिहाइव के प्रोज से। इसके सारे आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा बिहाइव से। ठीक है, केजिया वाला आया हुआ है, और जो है पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में, बौद्ध स्तूपा के बारे में बताना है। सबके आंसर्स लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको, डिस्कस करेंगे। एक बार जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका पोएट्री से 2 स्टैंजाज आएंगे, चॉइस मिलेगी, आपको करना होगा कोई एक। फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ डिड शी गो अप, पहली लाइन है शी वेंट थ्रू द चिमनी। दूसरा, किसने औरत को कर्ज किया था? सेंट पीटर ने। तीसरा, डिड द वुमन स्पीक एनी वर्ड वाइल गोइंग अप, देखो सेकंड लाइन है नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, क्या औरत जब चिमनी से ऊपर की तरफ जा रही थी कुछ बोल रही थी? नो, शी डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड वाइल गोइंग अप। फोर्थ है नेम द पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, पोएट कौन है? फीबी कैरी। ई है व्हाट वाज द लिटिल वुमन चेंज टू, द लिटिल वुमन वाज चेंज्ड इनटू अ वुड पैकर। ओके, नेक्स्ट दिया गया टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, चलिए सीधा ही क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट डज ए ट्री अब्जॉर्ब, अंडरलाइन कर रही हूँ देखो, ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। सेकेंड है व्हाट डज इट कंज्यूम, क्या कंज्यूम करता है ये? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, तो आप सीधा ही द अर्थ लिख सकते हैं बस।
नेक्स्ट, डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री? यस, बहुत टाइम लगता है ट्री को मारने में। फोर्थ, वाई हैज़ द हाइड बीन कोल्ड लेप्रस? क्योंकि उसकी अपीयरेंस ऐसी थी कि वो लेप्रस लग रही थी, बीमारी से ग्रस्त लग रही थी। पोएम कौन सी है? ऑन किलिंग ए ट्री। पोएट कौन है? जीव पटेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका पोएट्री से क्वेश्चन। 4 आएंगे आपको, फिर से देखो बहुत सारी चॉइस मिल रही है। 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको करने होंगे कोई 2, 3 नंबर वाले। ठीक है, फिर है आपके मोमेंट्स की बुक से 3 मार्कर क्वेश्चंस। अगेन वही बात है, 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको करने होंगे कोई 2। सबके आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ। और लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों मोमेंट्स की बुक से ऐसे टाइप क्वेश्चन। ये होगा 6 मार्क्स का। शू एंड बैरमन ने जॉनसी की लाइफ को कैसे बचाया, या फिर हैप्पी प्रिंस की स्टोरी आपने बतानी है। अब सीधा से फटाफट से आंसर की पे पहुंच जाते हैं। अब देखो हरियाणा बोर्ड की साइट पे जाओगे तो एक लिंक से आपके लिए पेपर खुलेगा, एक लिंक से की खुलेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए ये कंबाइन कर दिया है। ठीक है, पहला पैसेज हमने सॉल्व कर लिया था, दूसरा सॉल्व कर लिया था, ग्रामर सारी हमने कर ली थी। ठीक है, अब सीधा सा लेटर पे आ जाओ। देखो मैं जो समझाना चाह रही थी आपको बात, अगर आपने फॉर्मेट लिख दिया तो वो 1 नंबर का होगा। अब सीधा आंसर पे आओ। देखो आपका एड्रेस क्या था, कि आप कौन थे? नव भारत बुक सेलर्स के मालिक थे, जींद। ठीक है, पैटर्न क्या होता है वो बता रही हूँ। सेंडर का एड्रेस होता है, फिर डेट लिखनी होती है, फिर जिसको लेटर लिखा जा रहा है, जो रिसीवर है, उसका नाम लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, आपने कुछ बुक्स मंगवानी है, सब्जेक्ट लिख दिया आपने, ऑर्डर फॉर सम बुक्स, डियर सर काइंडली सेंड मी बाय VPP 5 कॉपीज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। आपने बुक्स का नाम लिख दिया, कितनी कॉपी चाहिए ये बता दिया, पेमेंट कैसे करेंगे ये बता दिया, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ये टाइपिंग एरर है, योर्स फेथफुली इकट्ठा आएगा, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, और थैंकिंग यू के बाद फुल स्टॉप को अवॉइड करना। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन थी प्रिंसिपल को RO सिस्टम के लिए, तो आपने टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, जगह का, सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, और ये सैल्यूटेशन आप एड्रेस करेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, बीच का कंटेंट आ जाएगा। आप जब बताएंगे कि एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कितना एसेंशियल होता है, और स्कूल में क्या हालत है, वो आप बात बता देंगे। बिल्कुल ईजी सेंटेंसेस है, याद कर लेना। ठीक है, योर्स ओबीडियंटली एप्लीकेशन होती है, तो आप योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। आपने अपना नाम, क्लास लिख दिया। ठीक है, चलिए जी, नोटिस था आपका, नोटिस का भी देख लो, फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट का 3, और आप सही लिखते हैं, ग्रामर वगैरह सारी बातें ठीक होंगी तो 1 नंबर इस चीज़ का। अब नोटिस कैसे लिखते हैं ये देख लो। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना, बॉक्स जरूर बनाना आपने। ओके, स्कूल का नाम लिखा, नोटिस को कैपिटल लेटर में लिखा, फिर जो आपका मेन चीज़ है कि कौन सा फंक्शन कर रहे हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, फिर डेट है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट क्लब एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस तारीख को कर रहा है, क्लब को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम दे दें अंडरसाइंड को, कब तक देने हैं, और ये लाइन ज़रूर लिख देना, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। अगर आपको बहुत सारी बातें नहीं लिखनी हैं, आपको नहीं आता है, तो मेन बात बता के बस सीधा इस पे आ जाना कि फर्दर डिटेल्स के लिए अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट करो, अपना डेजिग्नेशन लिखो, नाम लिखो। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया गया तो आप ABCXYZ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। फिर है एडवर्टीज़मेंट, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिली हुई थी। ठीक है, तो आपने वॉच खो दी थी, तो फिर से बॉक्स बनाना है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, आपने क्या चीज़ खोई, कब खोई, कहाँ पे खोई, आपके लिए ये कितनी वैल्यू रखती है, और फाइंडर को जो है कहाँ पे वो रिटर्न करे, फाइंडर को एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, और आप अपना एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए जी, ये पैसेज हमने कर लिए थे। ओके, अब सीधा सा क्वेश्चंस पे आ जाओ, जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं आपकी बीहाइव से। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स के बारे में क्या कहा, कि वे मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, वे किसी घर में नहीं पढ़ाते थे, उनके पास अलग से एक बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ जाते थे, उनको होमवर्क भी दिया जाता था। फिर है कि डॉक्टर कैसी लेडी से जो है शादी करना चाहता था, उसे एक वुमन डॉक्टर चाहिए थी, वो सोचता है कि औरत जो है उसके पास अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस कर रखी हो, उसने बहुत सारा पैसा हो, और वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ गलती कर दी, वो भागेगा तो जो है मोटी औरत उसको पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा, वो बता देंगे हम कि उन्होंने सारी वैल्यूज़ अपने पेरेंट्स से सीखी, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन फादर से सीखा, और मदर से अच्छाई में विश्वास और डीप काइंडनेस। ठीक है, चलिए जी। इंट्रूडर जो है जेरार्ड का मर्डर क्यों करना चाहता है? इंट्रूडर बोलता है ये बातें कि तुम मुझे फिर से फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, वे मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते दोबारा। ठीक है, क्यों कहता है वो? अब देखो, पहली बात तो वो जेरार्ड का मर्डर करना चाहता है, उसकी जगह लेना चाहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक मर्डर किया हुआ है, तो वो कहता कि पुलिस उसे दोबारा हैंग नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए जी। फिर हम आ गए ऐसे टाइप क्वेश्चन पे। केजिया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में सारी जो है मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं। क्वेश्चन था कि केजिया जो है फादर से डरती है, लेकिन लास्ट में वो कहती है कि फादर का बिग हार्ट है। क्यों कहती है? ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और फिर पशुपतिनाथ टेम्पल और बोधनाथ स्तूपा, उसके बारे में बताया हुआ है कि दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग सीन्स थे। टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और स्तूपा में एक साइलेंस का, स्टिलनेस का माहौल था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमने स्टैंजास के कॉम्प्रिहेंशन कर लिए थे। फिर जो है पोइट्री के क्वेश्चन, ट्रैवलर के बारे में, उसे दो सड़कें मिलती हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर जो है रेन के बारे में था कि पोएट जो है रेन को कैसे इंजॉय करता है और उन्हें किस चीज़ की याद आ जाती है। पोएट नेक्स्ट है कि पोएट इनिसफ्री में क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वहाँ की सुबह दोपहर शाम शहर की दोपहर शाम इनसे अलग है। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट जो है पोएम हमें बताती है कि सभी लोग एक ही तरीके से सांस लेते हैं, हमारे लिए सन एयर वाटर सब कुछ सेम है। तो मैसेज क्या है? टू स्टॉप वॉर्स एंड लिव विद पीस। ओके, फिर मोमेंट्स की बुक से जो क्वेश्चन है उनके आंसर है, जो मॉडल आंसर है ना वो आपने याद करना है। ये सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स टीचर्स के लिए दिए गए हैं मार्किंग के लिए। ठीक है, तो बच्चे को जो है एक काइंड मैन ने उठा लिया था, सारे ऑप्शंस उसने दिए थे, लेकिन बच्चे को तो अपने पेरेंट्स ही चाहिए थे। डिसाइपल ने डिसाइड किया कि वो तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि हर चीज़ सस्ती थी, एक डुडू कीमत थी, तो उसे सस्ते भोजन के लिए लालच आ गया था। गुरु ने सलाह दी तो उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर है कि ऑथर क्यों रोने लग गए थे? फायर ट्रेजेडी ने उनको रुला दिया था, उनकी कैट वहाँ पे नहीं थी, पुराना स्कूल उनको याद आ रहा था, इन सारी बातों से वो रोने लग गए थे। फिर ओल्गा कैसे रिस्पॉन्सिबल थी लश्कोफ के बिहेवियर को चेंज करने के लिए? ओल्गा काइंड हार्टेड लेडी थी, उसके लिए चॉपिंग वुड का काम किया था, उसको वो जो है डांटती रहती थी ताकि वो इम्प्रूव करे। तो इट वॉज ओल्गा हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। और लास्ट आ गया ऐसे टाइप क्वेश्चन, शू और जॉन्सी ने कैसे उनके बारे में जो है जॉन्सी की हेल्प कैसे की थी शू और बैरमन ने, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में। और लास्ट था हमारा हैप्पी प्रिंस की स्टोरी। देखो कितना इजी सिंपल सेंटेंसेस में है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लेना हैप्पी प्रिंस के बारे में। तो इस तरीके से आपका एनुअल एग्ज़ाम बिल्कुल एग्जैक्ट यही पैटर्न आएगा, और हो सकता है इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। बेस्ट विशेज़, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।